आज की वीडियो में हम देखेंगे बीए सेकंड सेमेस्टर को करिकुलर सब्जेक्ट फर्स्ट एड हैंड हेल्थ का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर जो आपकी परीक्षा में आ सकता है। इस पेपर कोड है 201 और बुकलेट सीरीज है बी। पहला क्वेश्चन है कि अच्छा सैनिटाइजर युक्त होता है। अच्छा सैनिटाइजर जो हो वो कैसा होता है, तो वो है एल्कोहल युक्त होता है। अगला क्वेश्चन है कि आपातकालीन पट्टियाँ क्या है, तो आपातकालीन पट्टियाँ कोई भी कपड़ा या मलमल का कपड़ा हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कि मानसिक बीमारी का उदाहरण है, तो डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया, नशे की लत उपयुक्त सभी मानसिक बीमारी के लक्षण हैं। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्यों में गर्भावस्था का समय होता है, तो मनुष्यों में गर्भावस्था का समय 9 महीने होता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी स्वाद कलिका जीभ के किनारे में पाई जाती है, तो जो नमकीन होती है वो पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि एड्स के लक्षण हैं, तो बुखार, सूजी, लिफ नोड, थकान उपयुक्त सभी जो है इसके लक्षण हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक पीड़ित व्यक्ति को अस्पताल ले जाने से पहले या डॉक्टर के आने से पहले प्राथमिक उपचार को कहा जाता है, तो उसे प्राथमिक उपचार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य तुरंत सहायता, जीवन रक्षा करना, अस्थायी चिकित्सा उपयुक्त सभी है। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक चिकित्सा का गुण है, तो प्राथमिक चिकित्सा का गुण ज्ञान, कुशलता और निर्णय लेना उपयुक्त सभी है। अगला क्वेश्चन है कि दर्द कम करना का पहला उद्देश्य है, तो प्राथमिक उपचार जो है दर्द कम करने का पहला उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक चिकित्सा वाक्य संबंधित है, तो प्राथमिक चिकित्सा से संबंधित सामग्री व औषधियों से। अगला क्वेश्चन है कि जीवन सहायता से एबीसी का अर्थ है, तो एबीसी का अर्थ एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक उपचार के क्रम को सही प्रकार से व्यवस्थित करें, तो प्राथमिक उपचार का जो सही क्रम है वो है आपका डी। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य कौन सा नहीं है, तो प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य अस्थायी राहत नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि बहुधा किस अंग के जलने की स्थिति में सर्वाधिक उपयुक्त प्राथमिक इलाज है, तो प्रभावित अंग को ठंडे पानी की धारा से नीचे रखना। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक चिकित्सा की विशेषता है, तो प्राथमिक चिकित्सा की विशेषता है घायलों को मरहम पट्टी करना, पीड़ितों की जीवन रक्षा, दुर्घटना व्यक्तियों का धैर्य रखना उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि एक फिट के रूप में भी जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है, तो दौरे या अच्छे को। अगला क्वेश्चन है कि छोटी आंत की लंबाई होती है, तो 22 फीट लंबी। अगला क्वेश्चन है कि शरीर का सबसे बड़ा अंग है, तो शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है वो है त्वचा। अगला क्वेश्चन है कि कास्टिक बर्न को किस रूप में भी जाना जाता है, तो इसे केमिकल बर्न के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एक समान शरीर के तापमान कितने के रूप में जाना जाता है, तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के रूप में। अगला क्वेश्चन है कि आंखें लगभग गोलाकार होती हैं जिनका व्यास लगभग होता है, तो लगभग 2.5 सेंटीमीटर होता है। अगला क्वेश्चन है कि गंभीर रक्तस्राव के लिए प्राथमिक उपचारात्मक को सबसे पहले क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले साफ कपड़े या हाथ से सीधा दबाव डालना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि खाद्य विषाक्तता जीवाणु के कारण होता है, जो किसके कारण भोजन में फैल क्या है, तो वो है अनुचित हैंडलिंग, खाना पकाना या संग्रह करना, दोनों ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है कि किडनी का आकार कैसा होता है, तो किडनी का आकार सेम के आकार का होता है। अगला क्वेश्चन है कि किडनी की क्रियात्मक इकाई है, तो नेफ्रॉन जो है वो किडनी की क्रियात्मक इकाई है। अगला क्वेश्चन है कि किडनी एक दिन में कितना लीटर पानी फिल्टर करती है, तो लगभग 150 लीटर।
अगला क्वेश्चन है कि किडनी लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन को स्रावित करके बढ़ाते हैं, तो क्या बढ़ाते हैं? एरिथ्रोपिटीन। अगला क्वेश्चन है कि शुक्रजनक नलिकाएं निम्नलिखित के बाद केंद्रीय लुमेन विकसित करती हैं, तो यौवन के बाद। अगला क्वेश्चन है कि महिलाओं के बाह्य जननांग को किसके रूप में भी जाना जाता है, तो इसे योनि मुख के रूप में। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन नर स्तनधारियों में एक सहायक प्रजनन ग्रंथि है, तो वो है प्रोस्टेट ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है कि कार्पस ल्यूट्रियम के स्राव का स्रोत है, तो है आपका प्रोजेस्टेरोन। अगला क्वेश्चन है कि गर्भावस्था के अंतिम चरण को कहा जाता है, तो उसे विभाजन अवधि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रसव के चरणों के दौरान अप्सरा अवस्था में कितना समय लगता है? 10 मिनट। कॉपर टी का क्या अर्थ है? तो कॉपर टी जो है निषेचन को रोकता है। अगला क्वेश्चन है स्वास्थ्य तात्पर्य है। स्वास्थ्य तात्पर्य है उत्तम स्वास्थ्य का ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है डूबे हुए व्यक्ति को बाहर निकालने पर क्या प्राथमिक उपचार देना चाहिए, तो उसे कृत्रिम श्वास देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि श्वसन क्रिया में प्रमुख अंग है, तो श्वसन क्रिया में जो प्रमुख अंग है वो है नासा, गुहा, ग्रसनी, स्वर यंत्र उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा श्वसन तंत्र का कार्य है, तो मानव जीवन के अस्तित्व को बनाए रखना, रक्त के गैसों का अनुपात बनाए रखना, शरीर में ताप को नियंत्रित करना उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है सूखी पट्टी की जाती है। सूखी पट्टी रक्त प्रवाह को रोकने के लिए की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि जले हुए घाव की ड्रेसिंग के लिए उपयोग करते हैं, तो टेफॉल लेयर वाले पेट का। अगला क्वेश्चन है कि घाव को जल्द से जल्द सूखने में मदद होता है, तो रोलर बैंडेज। अगला क्वेश्चन है पट्टियों के प्रकार है, तो मरहम पट्टी और समान पट्टी दोनों जो हैं वो पट्टियों के प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन कि बाह में चोट आने पर मुख्यतः प्रयोग में लाई जाती है, तो बाह में चोट आने पर तिकोनी पट्टी जो है प्रयोग में लाई जाती है। अगला क्वेश्चन है स्लिग कहा जाता है। स्लिग कहा जाता है, तो स्लिग जो है वो तिकोनी पट्टी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि डूबे हुए व्यक्ति को बाहर निकालकर क्या प्राथमिक उपचार देना चाहिए, तो उसे कृत्रिम श्वसन देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि कृत्रिम विधि से श्वास कब दिलाई जाती है, तो दम घुटने पर, जल में डूबने पर, फांसी लगाने पर, उपयुक्त सभी पर। अगला क्वेश्चन है कृत्रिम श्वसन को इस रूप में भी जाना जाता है, तो कृत्रिम श्वसन को हृदय फुसफुसी पुनर्जीवन के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि रक्त की शुद्धि किस अंग में होती है, तो रक्त की शुद्धि फुसफुस अंग में होती है। अगला क्वेश्चन है कि रोगी को बेहोश होने पर या सांस बंद हो जाने पर उसे क्या करना चाहिए, तो उसे बनावटी सांस देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य रक्त परिसंचरण को प्रभावित करने वाला कारक है, तो मानसिक तनाव, शारीरिक का तापमान, व्यायाम एवं शारीरिक श्रम उपयुक्त सभी जो है वो प्रभावी कारक है। अगला क्वेश्चन है फेफड़ों से रक्त स्राव का कारण है, तो फेफड़ों से रक्त स्राव का जो कारण है वो है उपयुक्त परिस्थिति में से कोई भी एक। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन गर्भ निरोधक की एक विधि है, तो IUDs एक गर्भ निरोधक की विधि है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य तिमाही गर्भपात के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा है, तो मिफेप्रिस्टोन। अगला क्वेश्चन है कि एक वर्ष में आत्महत्या के से अधिक मामलों के साथ भारत दुनिया की आत्मघाती राजधानी है, तो 1.6 लाख। अगला क्वेश्चन है कि WHO
का अनुमान है कि दुनिया भर में कितने लोग अवसाद से पीड़ित हैं? तो लगभग जो 101 मिलियन लोग। अगला क्वेश्चन है कि निरंतर अवसाद प्रसवता विकार को क्या कहा जाता है? तो उसे डिस्थीमिया अवसाद भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अवसाद के लिए प्रथम पंक्ति उपचार है। प्रथम पंक्ति उपचार जो है वो है अवसाद रोधी। भय का विकार एक प्रकार का कैसा विकार है? तो चिंता का विकार है। अगला क्वेश्चन है कि एगोरोफोबिया क्या है? तो एगोरोफोबिया खुली जगह का एक डर है। अगला क्वेश्चन है कि दंडात्मक व्यवहार पर चिकित्सा में कितना समय लगता है? तो 1 साल। अगला क्वेश्चन है कि औसतन एक स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो एक बार में 17 से 18 बार। अगला क्वेश्चन है कि सदमा होने पर प्राथमिक सहायता के लिए क्या करना चाहिए? तो प्राथमिक सहायता के लिए रोगी के सिर नीचे रखते हुए लेटी हुई अवस्था प्रदान करना चाहिए, भीड़ को एकत्रित नहीं होने देना चाहिए और कंबल से रोगी को ढक देना चाहिए। उपयुक्त सभी करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है किन कारणों के आधार पर जाना जा सकता है कि शिशु का जन्म निकट है? तो कब जाना जा सकता है? जब गर्भावस्था का संकुलन हो, उदर तथा कमर के निचले भाग में दर्द बढ़ जाए, दर्द का साथ थोड़ा अच्छा व श्लेष्मा निकले। उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है एंटी रेबीज वैक्सीन किस स्थिति में लगवानी चाहिए? तो कुत्ते के काटने पर। अगला क्वेश्चन है पेशीय खिंचाव का कारण है? तो पेशीय खिंचाव का कारण है जो है वो है जोड़ों के अस्थि बंधन या आसपास के ऊतकों का टूट फूट, हड्डियों के टेंडनों की एक प्रकार की चोट, पेशीय या टेंडनों की एक प्रकार की चोट। उपयुक्त सभी जो है वो इसके कारण है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के भाग है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग है वो है मस्तिष्क और सुषुम्ना। उपयुक्त दोनों। अगला क्वेश्चन है कि गर्भकालीन विकास की द्वितीय अवस्था है। तो गर्भकालीन विकास की द्वितीय अवस्था है भ्रूण अवस्था। अगला क्वेश्चन है कि दिल के दौरे पड़ने पर तुरंत आराम पहुंचाने वाली औषधि है? तो है सेरेसोर्बिट्रेट। अगला क्वेश्चन है कि हड्डी टूटने का लक्षण या चिन्ह है? तो हड्डी टूटने का लक्षण या चिन्ह क्या है? तो चोटग्रस्त भाग में अत्यधिक एवं असहनीय दर्द, अंग सूजा हुआ, विकृत असामान्य स्थिति, चोटग्रस्त अंग हिला डुला नहीं सकता। उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि झूठी मान्यता है जो भ्रामक दिखाई जाने के बाद भी दूर नहीं होती। तो क्या है? तो है भ्रम एक झूठी मान्यता है। अगला क्वेश्चन है कि एक गंभीर मानसिक स्थिति जो वास्तविकता से संपर्क के नुकसान से संकेतित होती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है साइज़ोफ्रेनिया। अगला क्वेश्चन है कि आकस्मिक घटना के समय में प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है? तो तत्काल दी जाती है। अगला क्वेश्चन है एक प्राथमिक चिकित्सा के प्रथम भूमिका है? तो खतरे को पहचानना। अगला क्वेश्चन है कि बीमार या घायल व्यक्ति को ले जाने का सबसे अच्छा साधन है? तो एम्बुलेंस।